हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए, राधे राधे सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो हम लोग फटाफट से अपने क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई, आज का भी आपका टॉपिक है मोलस्का से इकाइनोडर्मेटा तक के क्वेश्चंस, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में आपका यही देखा था, है ना। लास्ट सीरीज में भी हमने मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के क्वेश्चन देखे थे। चलिए भाई, तो बिना देरी के हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन की शुरुआत में। सब क्लियर है? चलिए, स्वागत है सभी का। प्रियंका जी, अरुण कुमार जी, रिद्धिमा जी, ठीक है, सत्यम पटेल जी, सभी का स्वागत है सभी का द स्मार्ट विजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए भाई, शुरू की जाए क्लास। ठीक है, चलो सब क्लियर है तो आ जाते हैं बिना देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत में। देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which molluscan group exhibited the maximum number of heart ऑरिकल्स? किस मोलस्क समूह में अधिकतम एट्रिया या ऑरिकल्स देखने को मिलते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है वाइवेल्विया ग्रुप में, बी ऑप्शन है गैस्ट्रोपोडा में, सी ऑप्शन है पॉलीप्लेकोफोरा में, या फिर मोनोप्लेकोफोरा में। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। करुणा शर्मा जी, स्वागत है सभी का। और एक बार सभी लोग भाई सेशन को शेयर करके आइए। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए, आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है। इसमें पूछा है कि कौन से मोलस्कन ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट ऑरिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, किस मोलस्क समूह में अधिकतम एट्रिया या जिनको ऑरिकल कहा जाता है वो पाए जाते हैं? वाइवेल्विया में, गैस्ट्रोपोडा में, पॉलीप्लेकोफोरा में, या फिर मोनोप्लेकोफोरा में। चलिए, दीपक जी राधे राधे, करुणा शर्मा जी स्वागत है सभी का। चलिए भाई, तो क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 71 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। लास्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन किया था, 70 क्वेश्चन किए थे, है ना। लास्ट सीरीज में 70 क्वेश्चन किए थे हमने। चलिए भाई, तो बता रहे हैं क्या 71 के लिए ऑप्शन सी बता रहे हैं आप लोग। चलिए, एक बार और पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर करिए फटाफट से। किस मोलस्क समूह में मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट ऑरिकल्स देखने को मिलते हैं? चलिए भाई, फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर समूह है आपका मोनोप्लेकोफोरा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। मोनोप्लेकोफोरा में लगभग कितने, तो 6 पेयर्स ऑरिकल्स देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट 6 पेयर के आसपास होते हैं। ठीक है, 6 पेयर्स ऑरिकल्स देखने को मिलते हैं, सबसे अधिकतम संख्या होती है यहाँ पर। ठीक है, मोनोप्लेकोफोरा में ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। मोनोप्लेकोफोरा में लगभग कितना होता है, अप टू 6 पेयर्स ऑफ ऑरिकल्स देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप टू 6 पेयर्स तक देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राब्रेसिएट कंडीशंस रिफर्स टू, टेट्राब्रेसिएट अवस्था का अर्थ क्या है? ठीक है, चलिए करुणा जी, आपको डी लग रहा था तो आपको बताना चाहिए था, है ना। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। टेट्राब्रेसिएट कंडीशन रिफर्स टू, टेट्राब्रेसिएट कंडीशन का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कि 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स का पाया जाना। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 4 गिल्स का पाया जाना। सी ऑप्शन दिया है 4 हर्ट्स का पाया जाना, या फिर 4 नेफ्रीडिया का पाया जाना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे। टेट्राब्रैंकिएट कंडीशन, इसका मतलब क्या होता है? चलो भाई, फटाफट से बताएंगे। टेट्राब्रैंकिएट कंडीशन का मतलब क्या होता है, इससे क्या समझते हैं आप? ठीक है, चलिए बताएंगे। 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स का पाया जाना, 4 गिल्स का पाया जाना, 4 हर्ट्स का पाया जाना, या फिर 4 नेफ्रीडिया का पाया जाना टेट्राब्रैंकिएट कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ पर बताएंगे नो डाउट। ब्रैंकिएट या ब्रैंकिया शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? श्वसन अंगों के लिए।
क्यों भाई, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो बताएंगे मैम श्वसन अंगों के लिए। ब्रैंकिया शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? श्वसन अंगों से रिलेटेड है ना, तो इसमें भी आपका गिल्स हो जाएगा। गिल्स जो कि श्वसन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जब 4 गिल्स पाए जाते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन कहलाती है टेट्रा ब्रैंकिएट कंडीशन। क्लियर है? टेट्रा ब्रैंकिएट कंडीशन ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा सिफेलोपोड बाहरी सेल को बनाए रखता है? इनमें से कौन सा एक ऐसा सिफेलोपोड है विच सिफेलोपोड रिटेन्स एक्सटर्नल सेल? इनमें से कौन सा एक क्या है? इनमें से कौन सा एक सिफेलोपोड है जो बाहरी सेल को बनाए रखता है? फर्स्ट ऑप्शन है लूलिगो, बी ऑप्शन है सीपिया, सी ऑप्शन ऑक्टोपस या फिर नोटिलस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 के लिए फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 के लिए फटाफट से बताएंगे इनमें से कौन सा एक ऐसा सिफेलोपोड है जो एक्सटर्नल सेल को बनाए रखता है, बाहर से सेल उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक्सटर्नल बेटा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग ध्यान से। ठीक है, जितने भी बी बता रहे हैं, सीपिया में कब से एक्सटर्नल पाया जाने लग गया? क्यों आप लोग गलत बता रहे हो क्वेश्चन? जानबूझ के क्वेश्चन गलत कर रहे हो आप लोग। दिखाई नहीं दे रहा क्या क्या लिखा है? कौन सा सिफेलोपोड बाहरी सेल को बनाए रखता है? सीपिया में इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, जबरदस्ती क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, बस ऑप्शन देखा नहीं, टिक किया, आगे बढ़े। चलिए बताएंगे यहाँ पर कौन सा बाहरी सेल को बनाए रखता है। बाहर से किसमें सेल प्रेजेंट होती है? बाहर से। ठीक है, जबरदस्ती क्वेश्चन मत बताइए, आप लोग इतना पढ़े हैं उसके बाद भी गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर नोटिलस हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करोगे तो क्या होगा भाई? बताइए भाई, ऐसे क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। सीपिया में क्या है? तो सीपिया में इंटरनल पाई जाती है। आवाज कैसी है? कैसी है आवाज? आवाज नहीं आ रही क्या? प्रज्ञा जी सब ठीक है? आप एक बार अपना फोन रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए नोटिलस में ऐसा आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए करुणा शर्मा जी वॉइस ठीक नहीं है, आज माइक ठीक कराइए। वॉइस ठीक है भाई, दोहरी आवाज आ रही है, ऐसा है क्या? लेट मी चेक। देख ले रहे हैं, वॉइस वॉइस ठीक नहीं आ रही है क्या? एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए अभी ठीक है वॉइस? अभी तो आवाज ठीक है ना? अभी क्लियर है ना आवाज? एक बार बता दीजिए। थोड़ा वॉइस हो सकता है कि भारी लग रही हो क्योंकि मेरा गला खराब है आज। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको ऐसा समझ में आ रहा हो क्योंकि मेरा गला खराब है। आवाज भारी लग रही होगी क्योंकि मेरा गला खराब है, तो आप एक बार देख लीजिए थोड़ा बहुत क्या है, क्योंकि आवाज भारी लग रही होगी, मेरा गला क्या है, खराब है थोड़ा सा। चलिए अब सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा जिसमें बाहरी सेल देखने को मिलता है। सीपिया में बेटा इंटरनल सेल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोलस्कन हीमोलिम्फ कंटेन्स विच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोस्ट क्लासेस। क्वेश्चन दिया है
कि अधिकांश मोलस्का वर्ग में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? हाँ, थोड़ा सा कोल्ड का असर है बिल्कुल, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो असर हो रहा है ना। और फिर काफी टाइम तक हम लोग बोलते भी रहते हैं क्लास में कंटिन्यू, तो उसका भी असर हो जाता है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आप लोग बोल दिए तो और असर हो रहा है। आप लोग बोल दे रहे हैं तो और असर हो रहा है ना। चलिए, मोलस्कन में मैक्सिमम कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट ज्यादातर क्लासों में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोसाइनिन होता है, क्लोरोक्यूरिन होता है, या फिर वेनाविंस के नाम से होता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक, तो मोस्टली बिल्कुल आप यहाँ पर कॉपर बेस्ड पढ़ते हो, है ना। क्या होता है इनमें? कॉपर बेस्ड कंटेनिंग होता है, जो कि ब्लू कलर का होता है ना। कैसा होता है? कॉपर कंटेनिंग होता है। और ये कलर कैसा होता है? तो कहेंगे मैम ब्लू कलर का, है ना, ब्लू कलर का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी एकदम सही जा रहे हैं सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच मोलस्कन क्लास शोज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? इनमें से कौन सा मोलस्का वर्ग बंद परिसंचरण तंत्र को दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिफेलोपोडा, बी ऑप्शन है गैस्ट्रोपोडा, सी ऑप्शन है वाइवेल्विया, या फिर पॉलीप्लेकोफोरा। चलिए भाई फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 के लिए बताएंगे सभी लोग। ठीक है, इनमें से कौन सा मोलस्का ग्रुप है जो कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को दर्शाता है? ठीक है भाई, विच मोलस्कन क्लास शोज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? सिफेलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, वाइवेल्विया, या फिर कहेंगे पॉलीप्लेकोफोरा। तो बिल्कुल यहाँ पर सिफेलोपोडा हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप बात कर लो, जैसा कि आपका सीपिया हो जाएगा, है ना, ऑक्टोपस हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन नंबर 76 के लिए ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। मेटानेफ्रीडिया इन मोलस्कन आर इक्विवेलेंट टू विच एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? मोलस्कन का मेटानेफ्रीडिया किसके तुल्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है किडनीज के थ्रू, बी ऑप्शन है फ्लेम सेल्स के थ्रू, सी ऑप्शन है मालपिघियन ट्यूब्यूल्स के, या फिर ग्रीन ग्लैंड्स के समानार्थी होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मेटानेफ्रीडिया इन मोलस्कन्स आर इक्विवेलेंट टू विच एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? किसके समान देखने को मिलते हैं? किडनी के जैसे होते हैं, फ्लेम सेल्स होती हैं, मालपिघियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, या फिर बताएंगे ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। चलिए, सी क्यों बता रहे हैं आप लोग? सी तो समानांतर आपसे पूछा है, किसके इक्विवेलेंट होता है? मालपिघियन ट्यूब्यूल्स तो आपको देखने को मिलती है, ये कहाँ पर? इंसेक्ट में पाई जाती है ना। इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाई जाती है। फ्लेम सेल्स आपको कहाँ पर? तो बताएंगे फ्लैट वर्म्स में, फ्लैट वर्म्स में। अब इसके समानार्थी थोड़े हो जाएगा, ये तो अलग अलग ऑर्गन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल आप बताओगे किडनी की जैसे, किडनी के समान होती है ना। मालपिघियन ट्यूब्यूल्स आपको कहाँ पर? तो कहेंगे आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलती हैं, आर्थ्रोपोडा में। और ग्रीन ग्लैंड्स मैक्सिमम आप देखते हो क्रिस्टीशियंस में देखने को मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका समानार्थी पूछा था, किडनी के समान ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी का जो रोल होता है ज्यादातर आप देखते हो वही रोल आपको देखने को मिलेगा। फ्लेम सेल्स का भी होता है, वही रोल होता है मालपिघियन ट्यूब्यूल्स का, और वही रोल होता है ग्रीन ग्लैंड्स का। और वो रोल है कौन सा? तो बताएंगे कि मैम ये भी क्या है, जैसे किडनी काम करती है किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए, वैसे ही ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, नो डाउट नो डाउट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द लार्वा ऑरिकुलेरिया बिलोंग्स टू, ऑरिकुलेरिया लार्वा किसका होता है? सी स्टार्स का। ठीक है,
बी ऑप्शन है आपका सी लिली का, सी ऑप्शन है सी कुकुम्बर का, या फिर ब्रिस्टल स्टार का। चलो भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्वा ऑरिकुलेरिया बिलोंग्स टू, ऑरिकुलेरिया लार्वा कहाँ से बिलोंग करता है, किसका है, समुद्री तारा का, सी लिली का, सी लिली का कहते हैं, सी कुकुम्बर समुद्री खीरा, या फिर ब्रिस्टल स्टार जिसको नाजुक तारा कहा जाता है उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 के लिए फटाफट से बताएंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 78 के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसी को क्या कहा जाता है, होलोथ्यूरेडिया भी कहा जाता है, या इसी को समुद्री खीरा कह लीजिए, या इसी को सी कुकुम्बर कह लीजिए। इसी का जो लार्वा होता है वो ऑरिकुलेरिया होता है, ठीक है। होलोथ्यूरेडिया इसी को कहा जाता है, इसी का जो लार्वा होता है वो क्या कहेंगे कि ये ऑरिकुलेरिया लार्वा होता है, जिसको सी कुकुम्बर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडिसिलेरी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेडिसिलेरिया, किसकी विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है होलोथ्यूरिडिया का, बी ऑप्शन है एस्टीरॉयडिया का, सी ऑप्शन है इकिनॉयडिया का, या फिर ए एंड सी बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिसिलेरिया आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पेडिसिलेरिया, किसका किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ठीक है भाई, बताइए, चलिए जल्दी से बताइए, पेडिसिलेरिया किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलो, तो ये इक्विनॉइड्स में भी पाए जाते हैं और एस्टेरॉइड्स में भी पाए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ओपन्स आउटसाइड थ्रू, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का बाहरी छिद्र क्या होता है, किससे ओपन होता है। इसको हाइड्रोपोर कहा जाता है, मेट्रोपोराइट कहते हैं, गोनोपोर कहते हैं, या फिर एम्पुला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 के लिए बताएंगे, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ओपन्स आउटसाइड थ्रू, किसके द्वारा बाहर ओपन होता है, हाइड्रोपोर के द्वारा, मेट्रोपोराइट के द्वारा, गोनोफोर के द्वारा, या फिर एम्पुला के द्वारा। फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, तो बिल्कुल यहाँ पर मेट्रोपोराइट हो जाएगा, जो सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, छलनी जैसा क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या है ओपनिंग बाहर को खुलती है, छलनी जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ओपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, कुछ लोग देखो इसी में भी क्या है एम्पुला बता रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बताएंगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेट्रोपोराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एस्थेट्स आर सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्थेट्स, किसके संवेदी संरचनाएं हैं, काइटन्स के, टाइटन के, नॉटिलस के, ऑक्टोपस के, या फिर लिम्पेट के। वॉइस डबल जैसी आ रही है भाई, बता तो रहे हैं गला नहीं ठीक है, ठीक है, वॉइस का दिक्कत हो रही है तो मैं बता रही हूँ, मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इतना कि मैं क्लास लेने के मूड में नहीं थी, बट स्टिल चलो क्लास ले ले रहे हैं। गला बहुत ही खराब है और बहुत मोटी आवाज निकल रही है, तो हो सकता है कि वॉइस क्या है ऐसे समझ में आ रही होगी, बट ठीक है, वॉइस पे मत ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ सूची जी, ठीक है, थोड़ा सर्दी का असर है, गला ठीक नहीं है, बट ठीक है। माइक भी खराब नहीं, माइक भाई सही है। चलो अच्छा, क्वेश्चन पे ध्यान दो, थोड़ा मैम के ऊपर कम ध्यान दो आज, ठीक है, मैम की आवाज पे आज कम ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। माइक से ही दिक्कत है, अरे देख लिया गया है, माइक से कोई ऐसी विशेष समस्या है नहीं, पता नहीं क्यों आपको लग रहा है।
अच्छा ठीक है, क्वेश्चन करिए आप लोग, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये लीजिए मैम। चलिए भाई एक बार बताइए, अभी ठीक है? देखो गला मेरा खराब है तो उसकी वजह से हो सकता है, बाकी एक बार बताइए अभी ठीक है? कुछ समझ में आ रहा है? आवाज का क्या है, कुछ ठीक लग रहा है? एक बार बताइए सभी लोग, वॉइस को एक बार सभी लोग बताइए, ठीक है? अभी तो ठीक आ रही वॉइस ना? एक बार बता दीजिए आप सभी लोग। ये सर चेक कर लीजिए सर एक बार। चलिए भाई, अच्छा बताएंगे? ठीक है, अच्छा बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए क्वेश्चन करते हैं। वॉइस की जो प्रॉब्लम है वो देखी जा रही है, आपकी ठीक हो जाएगी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 81 के लिए, बताएंगे एस्थेट्स आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स आप कहाँ पर देखते हैं? चाइटन में, नॉटिलस में, ऑक्टोपस में या फिर लिम्पिड में देखने को मिलती है? एक बार आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन करते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है वो देख ली जा रही है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? हाँ, तो स्टेट्स क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो चाइटन की प्लेटों में देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। द सेल लेयर्स ऑफ मोलस्कस आर सिक्रीटेड बाय। मोलस्कस के सेल स्तर किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है फूड के द्वारा, बी ऑप्शन है मेंटल के द्वारा, सी ऑप्शन रेडुला के द्वारा या फिर नेफ्रीडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 82 में फटाफट से आ जाइए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 82 के लिए बताइए द सेल लेयर्स ऑफ मोलस्कस आर सिक्रीटेड बाय। किससे स्रावित होता है? द सेल लेयर्स ऑफ मोलस्कस आर सिक्रीटेड बाय, फूड के द्वारा, मेंटल के द्वारा बनता है, रेडुला के द्वारा बनता है या फिर नेफ्रीडिया के द्वारा बनता है? फटाफट से बताएंगे। तो बिल्कुल ये किसके द्वारा सिक्रीटेड होता है? मेंटल से निकलता है, इसी के द्वारा क्या है, बाहर का जो सेल है, बाहर का जो लेयर है वो बनता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्सन अकर्स ड्यूरिंग विच लार्वल स्टेज ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोडा में टॉर्सन किस अवस्था में बनता है? किस अवस्था में बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका नोट नोप्लियस अवस्था में, बी ऑप्शन है वेलिजर अवस्था में, ठीक है, सी ऑप्शन है ट्रोकोफोर अवस्था में या फिर बाई पिनेरिया लार्वा के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, टॉर्सन अकर्स ड्यूरिंग विच लार्वल स्टेज ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बताएंगे, कौन सी अवस्था में बनता है? लार्वल स्टेज में कहां पर बनता है? गैस्ट्रोपोड में टॉर्सन किस लार्वा अवस्था में बनता है? फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे वेलिजर लार्वा में बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, वेलिजर लार्वा में बनता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच मोलस्कन क्लास सोज कैपेट कैप्टाकुला, किस मोलस्का वर्ग में कैप्टाकुला पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है स्कैपोफोडा में, बी ऑप्शन है सिफेलोपोडा में,
सी ऑप्शन है गैस्ट्रोपोडा में या फिर ए प्लेकोफोरा में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोलस्कन क्लास सोज कैपेच कैप्टेकुला, इनमें से कौन सा एक ऐसा मोलस्कन ग्रुप है जो कि कैप्टेकुला को शो करता है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 के लिए फटाफट से बताएंगे। ठीक, स्कैफोपोडा में बनता है, सिफेलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा या फिर ए प्लेकोफोरा में बनता है, जल्दी से बताएंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर कहेंगे आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। भोजन भोजन पकड़ने वाला क्या है, भोजन पकड़ने वाला ये क्या है, एक अंग होता है जो कि स्कैफोपोडा में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जितने सी और बी के साथ जा रहे हैं उनका सबका गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा स्कैपोफोडा, जिसमें क्या है कहेंगे ये क्या है, एक ऑर्गन होता है जो फूड कैप्चरिंग का काम करता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्वा ग्लोसिडियम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ग्रुप, ग्लोचिडियम लार्वा किस समूह में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिफेलोपोडा, बी ऑप्शन है वाइबेल्विया, सी ऑप्शन है पॉलीप्लेकोफोरा या फिर स्कैफोपोडा। चलिए ग्लोसिडियम लार्वा किस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 के लिए बताएंगे। ठीक है, ग्लोसिडियम लार्वा किस समूह में पाया जाता है, सिफेलोपोडा में, वाइबेल्विया में, पॉलीप्लेकोफोरा में या फिर स्कैपोपोडा में। चलो तो इसके लिए बिल्कुल पढ़ा है, ये क्या है, ग्लोसिडियम क्या होता है, ये बाइवेल्विया का क्या है, लार्वा होता है। और ये होता कैसा है, तो कहेंगे कि मैम ये होता है पैरासिटिक लार्वा, है ना भाई, पैरासिटिक लार्वा होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। पहला पैरासिटिक लार्वा होता है और क्लास वाइवेल्विया में देखने को मिलता है। बहुत अच्छे, ग्लोसिडिया एक पैरासिटिक लार्वा है जो कि फ्रेश वाटर वाइवेल्स में देखने को मिलता है, मीठे पानी में वाइवेल्स पाए जाते हैं, उन्हीं में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेड्रोपोराइट इन स्टारफिश इज लोकेटेड ऑन, स्टारफिश में मेड्रोपोराइट कहाँ पर स्थित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओरल सरफेस पर, बी ऑप्शन है एब ओरल सरफेस पर, सी ऑप्शन है लेटरल साइड या फिर वेंट्रल साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे, द मेड्रोपोराइट इन स्टारफिश इज लोकेटेड ऑन, किस सतह पर देखने को मिलता है। मेड्रोपोराइट होता क्या है, तो जो ट्यूब फिट होते हैं उनकी छलनी जैसी संरचना, छलनी जैसी ओपनिंग होती है। ठीक है, छलनी जैसी क्या है, ओपनिंग होती है, उसी को कहा जाता है मेड्रोपोराइट। और ये किस सरफेस पर होता है, तो बताएंगे एब ओरल सरफेस पर होता है। एब ओरल सरफेस पर आपको देखने को मिलता है। मेरा गला आज बहुत ही खराब है, इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बताएंगे एब ओरल सरफेस पर देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मोलस्कन वर्ग पहले टॉर्जन और बाद में डी टॉर्जन दिखाता है, विच मोलस्कन क्लास शोज टॉर्जन बट लेटर डी टॉर्जन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे, इनमें से कौन सा एक ऐसा मोलस्कन क्लास है जो पहले टॉर्जन अवस्था को दिखाता है और बाद में डी टॉर्जन अवस्था को दिखाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एम्फीन्यूरा, बी ऑप्शन है सिफेलोपोडा, सी ऑप्शन है गैस्ट्रोपोडा या फिर स्कैफोपोडा। ठीक है, चलिए कौन सा मोलस्कन वर्ग पहले टॉर्जन और बाद में डी टॉर्जन अवस्था को दिखाता है, तो बताएंगे क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर बताएंगे गैस्ट्रोपोडा हो जाएगा। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गैस्ट्रोपोडा में डिटॉर्शन अवस्था आपको लास्ट में देखने को मिलती है। बिल्कुल बहुत अच्छे, जैसे कि एग्जांपल की बात कर लें आपका पाइला वगैरह में, है ना, एप्पल स्नेल, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्लास ऑफ मोलस्का इज कंसीडर्ड मोस्ट प्रिमिटिव, मोलस्का का सबसे प्रिमिटिव वर्ग कौन सा माना जाता है। ठीक है,
चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच क्लास ऑफ मोलस्का इज कंसीडर्ड मोस्ट प्रिमिटिव? मोलस्का का कौन सा ग्रुप सबसे क्या है प्रिमिटिव माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सिफेलोपोडा, बी ऑप्शन है पॉलीप्लेकोफोरा, सी ऑप्शन गैस्ट्रोपोडा या फिर क्लास वाइवेल्विया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से बताएंगे। विच क्लास ऑफ मोलस्का इज कंसीडर्ड मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप? बिल्कुल बहुत अच्छा, तो ये कौन सा है? पॉलीप्लेकोफोरा, जो कि सबसे क्या है सबसे प्राचीनतम माना जाता है मोलस्कन ग्रुप में। अगर बात करें तो मोस्ट प्रिमिटिव इसको देखा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिक कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इकाइनोडर्मेट्स इज? इकाइनोडर्मेट का अद्वितीय संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू, बी ऑप्शन है इलास्टिक कार्टिलेज, सी ऑप्शन है न्यूरल कनेक्टिव टिश्यू या फिर रेडियल कैलोजम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द यूनिक कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इकाइनोडर्मेट्स। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द यूनिक कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इकाइनोडर्मेट्स कौन सा पाया जाता है? ठीक, बिल्कुल, तो यहाँ पर बताएंगे इनमें पाया जाता है म्यूटेबल संयोजी ऊतक। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन में जो स्वाति जी बोल रही हैं, तो क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग टिक करना है। ठीक है, अब आप आपके पेपर में जो ऑप्शन दिया रहेगा तो ऐसा तो कहने नहीं लग जाएंगे कि ये ऑप्शन नहीं दिया है ना, ये ऑप्शन नहीं दिया है, हमारी सुविधा अनुसार नहीं ऑप्शन देगा वहां पर। तो जो ऑप्शन आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से जो बेस्ट आपको लगता है, जो बेस्ट हो सकता है उसको चूज करना होता है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा म्यूटेबल, क्या है म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्यूब फीट इन स्टारफिश ऑपरेट बाय? स्टारफिश में ट्यूब फीट किसके द्वारा कार्य करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है हीमल प्रेशर के द्वारा। ठीक है स्वाति जी क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन भी रॉन्ग हो सकते हैं, तो उसके लिए यही है फिलहाल अभी आपके जो क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं वो जितना हो सकता है कि उनमें कोई भी ऐसी डिफेक्ट या ऐसा कुछ रॉन्ग वाला पोर्शन ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपका ऐसे, तो पेपर में भी आपके क्वेश्चन क्या है बहुत सारे क्या है आंसर भी गलत दे देता है और क्वेश्चन भी गलत दे देता है। ठीक है भाई, चलिए अच्छा। ट्यूब फिट किसके द्वारा कार्य करता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा या फिर सीलियरी मूवमेंट्स के द्वारा काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 के लिए बताएंगे। द ट्यूब फिट इन स्टारफिश ऑपरेट्स बाई? किसके द्वारा ऑपरेट्स होते हैं? ठीक है, तो ट्यूब फिट में क्या लगता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, या कह सकते हैं जल का दबाव बनता है ना, और उसी के द्वारा ये काम करते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन रॉन्ग होने पर फ्री में नंबर नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि आयोग का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, वो पहले आपसे पैसे मांगते हैं। जैसे अभी एस्टेट का पेपर हुआ तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, इवन आंसर के में बहुत सारे ऐसे आंसर्स थे जो बहुत गलत थे, है ना। जिसने भी एस्टेट का पेपर दिया होगा वो किसी भी सब्जेक्ट में, और खासकर जो मैथ वाला पेपर था और फिजिक्स वाला पेपर था, केमिस्ट्री वाले पेपर थे, उसमें बहुत सारे आंसर गलत दिए गए थे, क्वेश्चंस भी गलत हैं आंसर भी गलत हैं। तो उनका कहना है, आयोग का कहना है कि आपको अगर कोई दुविधा या कोई दिक्कत है तो आप क्या करिए, पहले इतनी फीस भरिए, क्वेश्चन पे क्या है पिटीशन फाइल करिए, उसके बाद हम क्या करेंगे सुनेंगे, है ना। तो पहले आप क्या करो, पहले पैसे उनको दो, फिर आपका सुना जाएगा, और सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा दैट इज द अनदर मुद्दा। तो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ भाई देखो देखो, देखिए कोई बोल रहा है कल वाला जीएस का पेपर देखकर डीमोटिवेट हुए हैं, पेपर नहीं देना। अरे नहीं भाई ऐसा मत करिए, पेपर बिल्कुल दीजिएगा। जीएस का आपका पोर्शन बहुत अच्छे लेवल का आ रहा है ना। जीएस जो आपका अभी एलटी ग्रेड के पेपर चल रहे हैं, तो वो जीएस आप लोग देखा करिए डेली। क्वेश्चन पेपर भले ही अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, लेकिन जीएस वाला जो पोर्शन है उसको जरूर देखा करिए।
है ना, और जीएस जो आपसे पूछ रहा है वो एक ठीक ठाक स्तर का पूछ रहा है। तो मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी। 30 नंबर का आपका जीएस होता है, मार्क्स उसमें आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो सिलेक्शन में आपका रोल करेगा, है ना भाई। जिसका जीएस वाला पोर्शन है, अगर वो सब्जेक्ट में 120 में से 110 तक भी जाता है और जीएस में उसको करना ही करना है, ठीक है। खासकर कि ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि हमारा सब्जेक्ट तो स्ट्रांग है लेकिन जीएस वाले पोर्शन में क्या है, बिल्कुल ही खत्म है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसा है कि जीएस पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना। हाँ भाई, वही स्वाति यादव जी, वही तो बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि जीएस पढ़ना ही नहीं है। ऐसे मत करिए, बिल्कुल 30 नंबर का है बेटा, 30 नंबर का है, आप पूरा इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। अच्छे लेवल का जीएस पूछ रहा है, और वो भी लगभग मतलब कह सकते हैं पीसीएस लेवल का, है ना। तो अच्छे लेवल का है तो उसको भी आप ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने देखा और टिक किया आगे बढ़े। बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अच्छा, तो आप लोग पेपर जरूर देखा करिए। अभी जितने भी एलटी ग्रेड वाले पेपर डेली हो रहे हैं तो उनका जीएस वाला पोर्शन बिल्कुल देखा करिए आप लोग, ठीक है। जीएस वाला पोर्शन जरूर देखा करिए क्योंकि वो आपको पैटर्न पता चल रहा है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके आधार पर आप लोग थोड़ा थोड़ा ही करिए, 2 घंटे 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन जीएस वाला पोर्शन जरूर पढ़िए। सब्जेक्ट तो वैसे भी सबका अच्छा ही होता है ना। जो जीएस में दौड़ लगाएगा वही क्या है, मैराथन पाएगा और वही सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इकाइनोडर्मेटा हीमल सिस्टम इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन। इकाइनोडर्मेटा में हीमल तंत्र मुख्यतः किससे संबंधित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड सर्कुलेशन से, बी ऑप्शन है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट से, सी ऑप्शन है गैस एक्सचेंज से, या फिर एक्सक्रीशन से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जल्दी से बताएंगे। इकाइनोडर्मेट में हीमल सिस्टम का काम क्या होता है। इन इकाइनोडर्मेट्स हीमल सिस्टम इज मेनली इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेशन में, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में, गैस एक्सचेंज में, या फिर एक्सक्रीशन के लिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, हीमल सिस्टम का काम क्या होता है, ठीक है। काम क्या होता है, तो भैया न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है। देखो बता रहे हैं ना, ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर में भी गलत करोगे। और जितना अभी आप लोग कॉन्फिडेंस में हो कि मैम सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट में हम 120 में से 120 करके आएंगे, तो यहाँ पर देखो इतने सिंपल से क्वेश्चन जब आप गलत कर रहे हो तो हम भरोसा कर रहे हैं कि पेपर में भी आप ऐसे ही देखोगे और क्वेश्चन गलत करके आओगे। इसका काम क्या है, मुख्यतः संबंधित किससे होता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में, ब्लड सर्कुलेशन का हीमल सिस्टम। भैया हीमल सिस्टम का मतलब ही है ब्लड सर्कुलेशन, है ना। हीमल सिस्टम मतलब ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ही वही है। लेकिन पूछा है आपसे कि मुख्यतः संबंधित किससे होता है ना। मुख्यतः संबंधित किससे होता है, तो यहाँ पर बताएंगे पोषक तत्वों, पोषक पदार्थ के परिवहन के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन गलत करिए फिर आप लोग, है ना। बहुत क्या है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और इतना डीप भी नहीं है जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन गलत करते हो यहाँ पर। अरुण कुमार जी, ऐसे कैसे लग रहा है, जब तैयारी होगी तो फिर नहीं लगना चाहिए आपको, है ना। लग रहा है एलटी में नहीं हो पाएगा मैम, क्यों नहीं हो पाएगा भाई। इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग, अगर उसको सही दिशा में सही तरीके से करोगे तो क्यों नहीं होगा। ये दिमाग, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, कि नहीं होगा। आप ये सोचिए कि हमको कैसे करना है, कितना मेहनत और कितनी चीजें एग्जैक्ट हम पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। और आप लोग मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए गलत करते हो क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही है। क्यों भाई ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही है, ये तो देखे ही हैं, बस इसको देखते हैं, लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को आता है, आप लोग को सब आता है, सब आप पढ़े हुए हो, लेकिन आप जानबूझ के क्या है, या तो घबराहट में या तो जल्दी में, ऐसे ही क्या है, ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन गलत करते हो। चलिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेन इन स्क्वाड लोलिगो इज डिराइव्ड फ्रॉम। स्क्वाड में जो पेन होता है किससे निर्मित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन द पेन इन स्क्वाड जिसको लोलिगो कहा जाता है वो किससे डिराइव्ड होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिड्यूस्ड सेल से बनता है, बी ऑप्शन है मेंटल टिश्यू से बनता है, सी ऑप्शन है फूड मॉडिफिकेशन से बनता है, या फिर ये रेडुला से बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 92, द पेन इन स्क्वाड इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे बना हुआ होता है? चलिए भाई 92 के लिए अगेन, तो यहाँ पर फिर से सभी लोग गलत जा रहे हैं। इसमें बना होता है किसका? ये रिड्यूस्ड सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, जो बाहरी खोल होता है रिड्यूस्ड सेल से बना हुआ होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या हैं, गलत आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड सेल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन वाइवेल्स सिलियरी फीडिंग अकर्स थ्रू, वाइवेल्स में सिलियरी फीडिंग किसके द्वारा होती है? लेबियल पैप्स के लेबियल पैल्प्स के द्वारा, टीनिडिया के द्वारा, स्टाइल सैक के द्वारा, या फिर रेडुला के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, वाइवेल्स में जो सिलियरी फीडिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। ठीक है, वाइवेल्स में जो सिलियरी फीडिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन नंबर 93 के लिए बताएंगे, लेबियल पैप्स के द्वारा होती है, टीनिडिया के द्वारा होता है, स्टाइल सैक के द्वारा होता है, या फिर रेडुला के द्वारा होता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर करिए सभी लोग, सभी बच्चे। देखिए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि आंसर ही नहीं देंगे, है ना। ऐसा मत करिए, आप लोग आंसर किया करिए। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको याद रह जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन, अगली बार पता चले यही पेपर आप, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अरे लवी मैम की क्लास में तो ये क्वेश्चन गलत किए थे, लेकिन क्या करेंगे पेपर में सही करके जाएंगे, क्योंकि लवी मैम ने इसका ऑप्शन क्या बताया था, ये बताया था, है ना। चलो फटाफट से बताइए सभी लोग, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। जो बच्चे कमेंट नहीं करते हैं उनसे विशेष आग्रह है, आप भले ही गलत आंसर दीजिए लेकिन कमेंट जरूर किया करिए, हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए। और वो आपको प्रैक्टिस का मतलब यही है कि अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो बाद में वो भी है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जैसा कि सभी लोग ज्यादातर गलत ही जा रहे हैं, इसमें टीनिडिया के द्वारा होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखो जब आप यहाँ पर क्लास में गलत करोगे आंसर, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप गलत, इसलिए गलत होने का कोई दुख नहीं है, नहीं होना चाहिए भाई। आप क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पर आप गलत करो क्वेश्चन और वो आपको याद रह जाएगा, है ना। वो याद रह जाएगा कि अरे मैम की क्लास में ये क्वेश्चन तो हमने देखा था, गलत किया था। चलो अब यहाँ पर आपके पेपर में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर गलत नहीं करना है, तो आंसर जरूर दिया करिए। चलिए इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इकाइनोडर्म्स आर यूनिक ड्यू टू, इकाइनोडर्म्स की विशेषता क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है हीमोसील का प्रेजेंट होना, बी ऑप्शन है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का होना, सी ऑप्शन है म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू का होना, या फिर सेगमेंटेड बॉडी का होना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाइनोडर्मेट्स आर यूनिक ड्यू टू, इकाइनोडर्मेट्स की विशिष्टता क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ हीमोसील, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू का पाया जाना, या फिर कहेंगे सेगमेंटेड बॉडी का पाया जाना। चलिए देखिए आप लोग क्या करते हो ना, सच में बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिनको गलत किया जा सके, है ना। तो विशेषता पूछा है, ऐसा कौन सा आपको विशेष कर देखना है ऑप्शन में कि जो आपको उसी क्लास में देखने को मिलता है। जैसे कि जितने बच्चे आप यहाँ पर बी बता रहे हो, ए बता रहे हो, क्या हीमोसील बाकी में नहीं पाया जाता है? क्या आपको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बाकी में नहीं देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है, बहुत सारों में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि प्रीफेरा में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। लेकिन आप इसमें देखते हो म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, विशेषकर किसी न किसी वर्ग में आपको देखने को मिलेगा, और वो इकाइनोडर्मेटा में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर।
चलो भैया, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलो देखो, कुछ शायर भी आ गए हैं हमारी क्लास में, है ना। कुछ शायर भी आ गए हैं हमारी क्लास में। चलो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेट्स शोज रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट्स बट बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा बिकॉज। वयस्क इकाइनोडर्मेट रेडियल और लार्वा द्विपार्श्वीय सममिति को दिखाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, इसमें म्यूटेशन होता है, इनमें रीजनरेशन होता है, या फिर ट्रांस डिफरेंशिएशन इनमें देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से आ जाएंगे। क्या होगा? इकाइनोडर्मेट्स शोज रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट बट बाइलेटरल इन लार्वा बिकॉज। इसका रीजन क्या होता है? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। चलिए भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो देखो अगेन बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन को गलत। ठीक है, 95 के लिए क्यों? अरे यार भाई सोचो आप लोग, क्यों? क्योंकि इनमें कायांतरण होता है, सीधी सी बात है ना। क्यों? क्योंकि कायांतरण होता है। आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे हो? जब जानबूझ के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। वयस्क में क्या है? रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, और लार्वा में आप पढ़ते हो, लार्वा में यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो सीधी सी बात है कि क्या होता है, इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, और मेटामॉर्फोसिस के काया पलट के दौरान क्या है, जब लार्वा कन्वर्ट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेडियल सिमेट्री में। सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स आर अरेंज्ड इन। एम्बुलेक्रल अस्थिकाएं किस व्यवस्था में होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल रोज में, बी ऑप्शन है डबल रोज में होती हैं, सी ऑप्शन है इरेगुलर होती है, या फिर स्पाइरल होती हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बढ़ेंगे आगे। एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स आर अरेंज्ड इन किस रूप में, किस व्यवस्था में होती हैं? ठीक है, एम्बुलेक्रल रोज सॉरी ऑसिकल्स, तो ये डबल रो में देखने को मिलती है, दो पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एम्पुला ऑफ लॉरेंजी अकर्स इन। लॉरेंजी की एम्पुला किस में पाई जाती है? चलिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका इकिनोइडिया में, बी ऑप्शन है एस्टीरोइडिया में, सी ऑप्शन है सार्क नॉट इन इकाइनोडर्मेट्स, सार्क में पाई जाती है, या फिर होलोथ्यूरिडिया में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एम्पुली ऑफ लॉरेंजी अकर्स इन कहां पर देखने को मिलती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 97 के लिए फटाफट से बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 के लिए फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल सार्क में देखने को मिलती है। इसका इकाइनोडर्मेटा से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, सार्क में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। चलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इकाइनोडर्मेट्स सीलोम एराइजेस बाई। इकाइनोडर्मेट में सीलोम किस प्रकार बनता है? इंटीरोसेली होता है, साइजोसेली होता है, स्यूडोसिली होता है, या फिर हीमोसिली होता है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इकाइनोडर्मेट्स सीलोम अराइजेस बाई किसके द्वारा बनते हैं, कैसे होते हैं सीलोम? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 के लिए फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। में जो सीलोम बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या कहलाते हैं? बिल्कुल, तो ये कहलाते हैं क्या? इंटीरोसीलोम, और जो कि ट्रू सीलोम होता है। क्यों भाई, क्या होता है? ट्रू सीलोम होता है, मीजोडर्म से ओरिजिन होती है इसकी। बिल्कुल, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिस्टलाइन स्टाइल इन वाइबेल्स हेल्प इन। वाइबेल में क्रिस्टलाइन स्टाइल किसमें सहायक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रिस्टलाइन स्टाइल इन वाइवेल्स हेल्प्स इन किसमें सहायक होता है? फॉर द लोकोमोशन, फॉर द डाइजेशन, फॉर द रेस्पिरेशन, या फिर फॉर द रिप्रोडक्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 के लिए फटाफट से बताएंगे सभी लोग।
चलिए, क्रिस्टलाइन स्टाइल इन बाइवेल्व्स हेल्प इन, किस लिए ये काम करता है? किस लिए ये काम करता है? चलो फटाफट से बताएंगे। चलिए भाई, क्रिस्टलाइन स्टाइल, मैम मैम फोन पर बात कर रही हैं, मैम फोन पर कहीं नहीं बात कर रही हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 99 में, तो ये क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, पाचन में हेल्प करता है। क्लियर? बताएंगे कि ये क्या है? घूमकर पाचन एंजाइम, जो पाचक एंजाइम है उनको रिलीज करता है, पाचन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, सेललेस मोलस्कस, मोलस्क सॉरी सेललेस मोलस्क, मोलस्क बिलोंग्स टू, सेल रहित मोलस्क किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, सेल रहित मोलस्क किस वर्ग में आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है पॉलीप्लेकोफोरा में, बी ऑप्शन है ए प्लेकोफोरा में, सी ऑप्शन है स्कैपोफोडा में, या फिर वाई वेल्विया में। सेल रहित, चलिए भाई, जो भी इंक्वायरी है क्लास के लास्ट में पूछा करिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको बता दिया गया था बेटा, अभी क्लास के लास्ट में बता दिया जाएगा। जिसको जो भी दिक्कत है ना, वो क्लास के लास्ट में बोला करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सेल रहित मोलस्क किस क्लास से बिलोंग करते हैं? तो ये पाए जाते हैं ए प्लेकोफोरा में, है ना भाई? किस में? तो कहेंगे मैम ए प्लेकोफोरा में कोई भी सेल नहीं पाया जाता है, कोई भी खोल नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडुला इज अब्सेंट इन, रेडुला गैस्ट्रोपोडा में एब्सेंट होता है, सिफेलोपोडा में एब्सेंट होता है, क्लास वाइवेल्विया में एब्सेंट होता है, या फिर स्कैपोफोडा में एब्सेंट होता है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडुला इज अब्सेंट इन, रेडुला किस में अब्सेंट होता है? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, रेडुला किस में अनुपस्थित होता है? क्लास गैस्ट्रोपोडा में, क्लास सिफेलोपोडा में, क्लास वाइबेल्विया में, या फिर स्कैपोफोडा में? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 के लिए बताएंगे, तो यहाँ पर ये क्लास वाइबेल्विया में पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लास वाइबेल्विया में ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, क्लास वाइबेल्विया में पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन पाइला इस, पाइला में श्वसन संरचना कौन सी होती है? पाइला में श्वसन संरचना कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इसमें टीरिडियम पाया जाता है, बी ऑप्शन इसमें स्किन गिल्स होती हैं, सी ऑप्शन है बुक गिल्स होती हैं, या फिर बुक लंग्स होते हैं? द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन पाइला इस, पाइला में क्या है? पाइला में कौन सी श्वसन संरचनाएं पाई जाती हैं? तो बिल्कुल ये श्वसन संरचनाएं होती हैं टीनिडियम, है ना, जिसके द्वारा पाइला क्या है? गैसियस एक्सचेंज करता है, श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऑस्फ्रेडियम इन मोलस्कस, ऑस्फ्रीडियम इन मोलस्क प्राइमरली फंक्शंस एज, मोलस्क में ऑस्फ्रीडियम का मुख्य कार्य क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ये काम करता है रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, बी ऑप्शन है कीमो रिसेप्शन का काम करता है, सी ऑप्शन है इसमें लोकोमोशन का काम करता है, या फिर एक्सक्रीशन का काम करता है? चलिए भाई, ऑस्फ्रेडियम इन मोलस्क प्राइमरली फंक्शन इन, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे क्या होगा? तो ऑस्फ्रीडियम का काम क्या होता है? बाहर से जो भी पानी जाता है ना, सेल के अंदर, मेंटल के अंदर, उसको चेक करने का काम करता है, वाटर क्वालिटी को काम करता है चेक करने का, और इसको कहेंगे रासायनिक संवेदन होता है ना, कीमो रिसेप्शन का काम करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कीमो रिसेप्शन का काम करता है, केमिकल क्वालिटी ऑफ वाटर को चेक करता है एज बिफोर की वो क्या है, मेंटल कैविटी में इंटर करे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइनोडर्मेट्स, इकाइनोडर्म्स एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, इकाइनोडर्म का अंतः कंकाल किसका बना हुआ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है काइटिन का, बी ऑप्शन है कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है, सी ऑप्शन है सिलिका प्लेट्स का बना हुआ होता है, या फिर कीरेटिन का बना हुआ होता है? क्वेश्चन नंबर 104 में
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 104 में फटाफट से बताएंगे, इकाइनोडर्मेट में जो एंडोस्केलेटन पाया जाता है वो किस चीज का बना हुआ होता है? तो नो डाउट ये क्या है, कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं का बना हुआ होता है ना, कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन, इंक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं स्याही ग्रंथियां, स्याही ग्रंथियां कहाँ पर देखने को मिलती हैं? पाइला में, यूनियो में, ऑक्टोपस में, या फिर काइटन में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, इंक ग्लैंड्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं? चलिए तो फटाफट से ये कहेंगे ये ऑक्टोपस में देखने को मिलता है ना। ऑक्टोपस क्या करता है, स्याही, ऐसे क्या है, जब इसको शिकार उकार करना होता है तो उस टाइम पे ये क्या है, एक सबस्टेंस रिलीज करता है, और ये बताएंगे इसी को इंक ग्लैंड कहा जाता है। स्याही ग्रंथियां इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाईएस्ट सिविलाइजेशन इन मोलस्कन, मोलस्का इज इन, मोलस्का में सर्वाधिक सिविलाइजेशन किस में पाया जाता है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट सिविलाइजेशन इन मोलस्कस आर वाइबेल्विया, पॉलीप्लेकोफोरा, सिफेलोपोडा, या फिर गैस्ट्रोपोडा? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। हाईएस्ट सिविलाइजेशन इन मोलस्का, सबसे ज्यादा बुद्धि किसके पास होती है? ठीक है, कौन से क्लास के मेंबर हैं जिनके पास हाईएस्ट सिविलाइजेशन का मतलब है ज्यादा विकसित बुद्धि पाई जाएगी, है ना, ज्यादा विकसित ब्रेन पाया जाएगा? बिल्कुल, तो कहेंगे कि जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका ऑक्टोपस, है ना, ऑक्टोपस के पास काफी ज्यादा बुद्धि होती है, टूल यूज भी कर सकता है ये, है ना, टूल यूज कर सकता है। उसके अलावा इसकी जो आंख होती है वो किसके समानांतर होती है? तो कहेंगे कि इसकी आंख ह्यूमन आइज के ही जैसी होती है संरचना में। क्यों भाई? चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सिफेलोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेडिसिलेरी आर फाउंड इन, पेडिसिलेरी पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेटा में, मोलस्का में, हेमिकॉर्डेटा में, या फिर निडेरियंस में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से आ जाते हैं। पेडिसिलेरी आर फाउंड इन, पेडिसिलेरी कहाँ पर देखने को मिलते हैं? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। हाँ, तो पेडिसिलेरी पाई जाती हैं, ये क्या है, डिफेंसिव ऑर्गन होते हैं, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? एकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं। पेचकस जैसी संरचनाएं होती हैं ये। ठीक है, पेचकस देखा है ना, जिससे क्या है, वो नट बोल्ट कसते हैं, वही पेचकस। तो वैसी ही कुछ संरचनाएं होती हैं पेडिसिलेरी, जो कि इकाइनोडर्मेटा के बाहर सेल पर पाई जाती हैं, सॉरी बाहर क्या है, स्ट्रक्चर पर पाई जाती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मोलस्कन क्लास शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिफेलाइजेशन? ये हमने देखा सिफेलोपोडा में आपको ऐसा देखने को मिलता है। क्यों भाई, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिफेलाइजेशन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कहेंगे कि सिफेलोपोड्स हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन, है ना, आइज और नर्वस सिस्टम सबसे अधिक विकसित होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन इकाइनोडर्म्स द मेड्रोपोराइट ओपन्स टू, इकाइनोडर्मेट में मेड्रोपोराइट किससे खुलता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टोन कैनाल के द्वारा खुलता है, बी ऑप्शन है आपका रेडियल कैनाल के द्वारा खुलता है, सी ऑप्शन है रिंग कैनाल के द्वारा खुलता है, या फिर एम्पुला के द्वारा खुलता है? चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इन इकाइनोडर्मेट्स द मेट्रोपोराइट्स ओपन्स टू, किससे ओपन होती हैं? ठीक है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए भाई, क्या कहलाएंगे यहाँ पर, क्या होगा? मेड्रोपोराइट किससे खुलता है? तो ये बताएंगे किससे, स्टोन कैनाल के द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, स्टोन कैनाल बाहर खुलता है। स्टोन कैनाल, वैसे रिंग कैनाल भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, रिंग कैनाल भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा आप सुइटेबल आंसर के साथ जाओगे तो बताएंगे कि स्टोन कैनाल के साथ जाएगा। क्लियर? स्टोन कैनाल। मेड्रोपोराइट जो कि ट्यूब फिट की क्या है, ओपनिंग होती है, स्टोन कैनाल के द्वारा बाहर खुलती है। मेड्रोपोराइट आए गई बाहर स्टोन कैनाल के द्वारा, और लास्ट में आपको रिंग कैनाल देखने को मिलेगी। तो इसमें आप लगाओगे, इसमें लगाएंगे, फिलहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे स्टोन कैनाल।
किसके द्वारा बाहर खुलती है ना, किससे जुड़ा हुआ होता है, सॉरी, किससे जुड़ा हुआ होता है पूछा है, तो ये ध्यान रखेंगे स्टोन कैनाल से जुड़ा हुआ होता है। अगर पूछता कि ओपनिंग कौन करता है, तो मेट्रोपोराइट की ओपनिंग बाहर करेंगे, तो बाहर करेंगे वो रिंग कैनाल के द्वारा। ठीक है, करुणा शर्मा जी, देखिए रिंग कैनाल एकदम बाहर होता है। ठीक है, उससे पहले अगर ओपनिंग की बात करता तो आप रिंग कैनाल लगाते, लेकिन आपसे पूछा है किससे जुड़ा हुआ होता है, तो ये जुड़ा हुआ होता है स्टोन कैनाल से। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, पत्थर नलिका से जुड़ा हुआ होता है, ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरिस्टोटल लेटेंस इज फाउंड इन, कहाँ पर पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका है होलोथ्यूरिडिया में, बी ऑप्शन है इकिनोइडिया में, सी ऑप्शन है एस्टेरॉयडिया में, या फिर ऑफीरॉयडिया में। चलो, अरिस्टोटल लेंटन इज फाउंड इन, कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। अरिस्टोटल लेंटन कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो बिल्कुल इनमें क्या है, ये एक टाइप की जा अपर्चर होती हैं, जिनको अरिस्टोटल लेंटन के नाम से जाना जाता है। सी अर्चिन वगैरह में देखने को मिलता है आपको, और ये मेंबर है किसका? इकिनोइडिया का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इकिनोइडिया में, जिसको सी अर्चिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पियर्ल फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू, मोती का निर्माण किस कारण से होता है? चलिए भाई, मोती का निर्माण किस कारण से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेक्शन बाय पैरासाइट, परजीवी का संक्रमण होने की वजह से। बी ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ नेकर, नेकर का जमाव होने से। सी ऑप्शन है आपका प्रेजेंस ऑफ रेडुला, रेडुला की उपस्थिति की वजह से, या फिर सिम्बायोसिस की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए 11 फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अच्छा, अगले क्वेश्चन में फटाफट से बताएंगे किसकी वजह से जो मोती का निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है। तो ये क्या है, किसी एक्यूमुलेशन ऑफ नेकर की वजह से होता है। किसी नेकर का जो जमाव होता है वही धीरे धीरे क्या है, वही कन्वर्ट हो जाता है मोती में, है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक्यूमुलेशन आप कहेंगे नेकर, किसी उत्तेजक के कारण नेकर का जमाव होता है जिससे मोती बनता है। तो यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा शोइंग बाइलेटरल सिमेट्री इज, इकाइनोडर्मेटा में बाइलेटरल सिमेट्री कौन सा लार्वा दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑरिकुलेरिया लार्वा, बी ऑप्शन है बाइपिनेरिया लार्वा, सी ऑप्शन है डोलियोलेरिया लार्वा, या फिर प्लूटियस लार्वा। चलिए, इनमें से कौन सा एक ऐसा क्या है, ऐसा लार्वा है इकाइनोडर्मेटा का जो कि क्या दर्शाता है? तो कहेंगे कि ये बाइलेटरल सिमेट्री दर्शाता है। फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, तो ये कौन सा लार्वा हो जाएगा? बाइपिनेरिया लार्वा है, जो कि क्या है, ये बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जलवाहिकीय तंत्र किसकी विशेषता है? मोलस्का की, आर्थ्रोपोडा की, इकाइनोडर्मेटा की, या फिर हेमिकॉर्डेटा की? तो नो डाउट ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है ना। ये बताएंगे कहाँ पर देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मेटा में आपको ऐसा देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो कि लोकोमोशन और फीडिंग के लिए हेल्प करता है इकाइनोडर्मेट्स में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन, ट्रोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, या फिर हेमिकॉर्डेटा में? चलिए जल्दी से बताएंगे। ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन, ट्रोकोफोर लार्वा कहाँ पर देखने को मिलता है? चलिए, तो ट्रोकोफोर लार्वा बहुत सारे आप एनेलिड्स में भी देखते हो, उसके अलावा आपको मोलस्का में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मोलस्का में। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द सेल ऑफ सीपिया इज कॉल्ड, सीपिया का जो सेल होता है, खोल होता है, क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेन कहलाता है, बी ऑप्शन है कटल बोन कहलाता है, सी ऑप्शन है नेकर कहलाता है, या फिर ओपरकुलम कहलाता है?
चलो भाई जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। द सेल ऑफ सीपिया इज कॉल्ड एज, सेल ऑफ सीपिया क्या कहलाता है, फटाफट से बताएंगे। चलिए तो इसमें आप पढ़ते हो क्या है, सीपिया को क्या कहा जाता है, कटल फिश कहा जाता है ना। और इसमें आंतरिक क्या है, आंतरिक सेल देखने को मिलता है, इंटरनल सेल देखने को मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, तो इसी को कटल बोन के नाम से जाना जाता है। सीपिया को क्या कहा जाता है, सीपिया क्या कहलाती है, कटल फिश, है ना भाई, कटल फिश। और कटल फिश में क्या है, इंटरनल क्या है, इंटरनल सेल देखने को मिलता है। और इस इंटरनल सेल को ही क्या कहते हैं, कटल बोन के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, कटल बोन, जो कि कैल्शियम का बना हुआ होता है ना, कैलकेरियस कटल बोन, इसमें इंटरनल साइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टॉर्जन इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच क्लास ऑफ मोलस्का, टॉर्जन मोलस्का की किस वर्ग की विशेष लक्षण है। फर्स्ट है आपका वाइबेल्विया का, बी ऑप्शन है सिफेलोपोडा, सी ऑप्शन गैस्ट्रोपोडा, या फिर स्कैपोफोडा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। टॉर्जन इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच क्लास ऑफ मोलस्का, किस क्लास में आपको देखने को मिलता है टॉर्जन, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो नो डाउट इसमें आपको कहेंगे गैस्ट्रोपोडा में आपको देखने को मिलता है ना। टॉर्जन डी टॉर्जन अवस्था कहाँ पर पढ़ते हैं, तो कहेंगे कि पाइला वगैरह में आपको देखने को मिलती है, जो कि क्लास गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मैनी मोलस्कस इज, अनेक मोलस्कस में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक कौन सा है, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, क्लोरोक्यूरिन, या फिर मायोग्लोबिन। तो यहाँ पर हमने देखा ये पाया जाता है इनमें हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ब्लू कलर का होता है ना, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि हीमोसाइनिन क्या है, कॉपर कंटेनिंग होता है और ब्लू कलर का होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है जब, तो ये क्या है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन मोलस्का द रेस्पिंग ऑर्गन यूज्ड फॉर फीडिंग इज कॉल्ड एज, मोलस्का में भोजन के लिए प्रयुक्त रगड़ने वाला अंग क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसको रेडुला कहते हैं, बी ऑप्शन मेंटल कहते हैं, सी ऑप्शन ऑस्फ्रेडियम कहा जाता है, या फिर स्टाइल सेक के नाम से जाना जाता है। चलिए, इन मोलस्का द रेस्पिंग ऑर्गन यूज्ड फॉर फीडिंग इज कॉल्ड एज, चलो बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो ये क्या कहलाता है, रेडुला कहलाता है ना, जो कि क्या है, भोजन को कुतरने का काम करता है, फीडिंग का काम करता है। क्यों, क्योंकि इसमें बताएंगे, इसमें बताएंगे इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, है ना। और कितने टीथ होते हैं, 7 नंबर इन टीथ होते हैं, 7 टीथ इसी से लगे हुए होते हैं, 7 दांत होते हैं इसमें रेडुला में। क्लियर है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर ऑफ पियर इज नोन एज, मोती की माता किसे कहा जाता है। चलो भैया, मोती की माता किसे कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। मोती की माता किसे कहा जाता है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोती की माता किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉल्चियोलिन को, बी ऑप्शन है कैल्साइट को, सी ऑप्शन है नेक्रे को, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसी को भी नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहेंगे किसको कहा जाता है, ये मदर ऑफ पियर कहलाता है, कौन, नेक्रे, है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अभी हमने देखा कि इसका क्या है, जमाव होता है, वाइबेल्स के एनिमल्स के अंदर इसका जमाव होता है, और वही जमाव आगे चलकर क्या बनाता है, एक कठोर पदार्थ का निर्माण कर लेता है, जिसको मोती कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ मोलस्का इन विच, सिफेलोपोडा मोलस्का संघ का वर्ग है जिसमें नोटोकॉर्ड एक्सटेंड इनटू हेड, नोटोकॉर्ड सिर तक फैला हुआ होता है। बी ऑप्शन दिया है कि फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, पैर सिर पर स्थित होते हैं,
तीसरा दिया है हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, सिर पैर पर स्थित होते हैं, या फिर हेड इज फ्यूज्ड विथ थोरेक्स, सिर वक्ष के साथ जुड़ा हुआ होता है। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। तो हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि अब क्या है, अब समझ में आ गया है कि सिफेलोपोडा का मतलब है इनके क्या है, पैर क्या है, सिर पर देखने को मिलते हैं। क्यों भाई, सिफेलोपोडा फूड इज लोकेटेड ऑन हेड, जैसे कि एग्जांपल की बात कर ले, ऑक्टोपस हो गया है ना, उसका क्या है, उसके ऐसे वो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ऐसा ये सर होता है और ऐसे क्या है टेंटिकल्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। 8 क्या है, 8 पैर होते हैं जो सर पर लगे होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इंक सैक इज फाउंड इन, स्याही शैली कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्वेश्चन आपका दिया है वही क्वेश्चन है, इंक सैक पूछा है, उसमें आपका ऑप्शन ऑक्टोपस दिया था, यहाँ पर ऑक्टोपस नहीं दिया है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से किस में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नॉटिलस में, बी ऑप्शन है सीपिया में, सी ऑप्शन है माइटिलस में, या फिर बोनेलिया में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक सैक इज फाउंड इन, चलिए भाई तो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिफेलोपोड्स के एनिमल्स में, और जैसे कि एग्जांपल की बात कर ले, सीपिया में पाया जाता है, ऑक्टोपस में पाया जाता है। ये काम क्या करते हैं, प्रीडेटर से रक्षा के लिए इसको यूज करते हैं, है ना भाई, प्रीडेटर से रक्षा के लिए इसको यूज करते हैं। इनमें ये जो स्याही थैली पाई जाती है, इसमें एक सबस्टेंस पाया जाता है जिसको ये पानी में छोड़ देते हैं जब इनको खतरा महसूस होता है, तो जहां पर ये रह रहे हैं वहां पर पानी में रिलीज कर देंगे। वो पानी क्या है, वो पानी ऐसा कलरफुल हो जाएगा, धुंधला धुंधला हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेडेटर से ये बच जाते हैं, है ना, शिकारियों से क्या है दूर भागने में ये मदद करता है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीनिडियम ऑफ यूनिया आर ऑफ विच टाइप, यूनिया में जो टीनिडियम होता है वो किस प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोटोब्रैंक होता है, बी ऑप्शन है फिलीब्रैंक होता है, सी ऑप्शन है यू यूलो यूलोमेली ब्रैंक होता है, या फिर सेप्टोब्रैंक होता है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 में चलिए, टीनिडियम ऑफ यूनियो आर विच टाइप, किस टाइप का होता है बताएंगे फटाफट से। हाँ तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, यूलो मेली ब्रैंकिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। टीनिडिया होता क्या है, तो बिल्कुल ये श्वसन अंग की तरह काम करता है ना, जो कि आपको यूनियो में पाया जाता है। यूनियो में इनकी एक जोड़ी संरचनाएं देखने को मिलती हैं जो पैर के प्रत्येक तरफ स्थिर होती हैं। पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित करने का और इसे रक्त में प्रवाह करने का काम इसका होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ दिस इज ए बायोलुमिनेंट, इनमें से कौन सा जीव बायोलुमिनेंस को शो करता है। फर्स्ट ऑप्शन है फाइसेलिया, बी ऑप्शन है कटलफिश, ठीक है, सी ऑप्शन है आपका जेलीफिश, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। चलिए इनमें से सभी बताना है, इनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बायोलुमिनेंस को दर्शाते हैं, तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका कटल फिश, है ना भाई, सीपिया जिसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन बी जिसको सीपिया कहा जाता है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। organ of Vogenus associated with excretion is found in which of the following animals, उत्सर्जन के लिए जुड़े बोजेनस के ऑर्गन किस जंतु में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हिरुडिनेरिया में, बी ऑप्शन है पाइला में, सी ऑप्शन है पेलामोन में, या फिर एस्टेरियस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 123 के लिए, क्वेश्चन नंबर 123 के लिए बताएंगे फटाफट से। ऑर्गन ऑफ वजाइनस एसोसिएटेड विथ एक्सक्रीशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, किस में पाया जाता है ये, तो ये बताएंगे ऑप्शन बी पाइला में पाया जाता है। क्यों भाई, पाइला में आपको ऐसा
देखने को मिलता है, जो कि उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू द एडुक्टर मसल ऑफ यूनियो आर, कार्यात्मक दृष्टिकोण से यूनियो में जो अभिवर्तनी पेशी हैं उनका काम क्या होता है? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू द एडक्टर मसल इन यूनियो आर किस काम के लिए जानी जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेटेड मसल फाइबर विथ सस्टेन्ड एक्शन, निरंतर क्रिया वाली धारीदार मांसपेशियां फाइबर होती हैं। बी ऑप्शन है क्विक एक्टिंग नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर, ठीक है। सी ऑप्शन आपका दिया है स्लो एक्टिंग स्ट्रेटेड मसल फाइबर होती है, या फिर ऑप्शन डी दिया है स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर विथ सस्टेन्ड एंड रैपिड एक्शन। चलिए भैया आपसे पूछा है एडक्टर मसल के लिए जो यूनियो में पाई जाती हैं इनका काम क्या होता है, फटाफट से बता देंगे। तो इसमें बताएंगे इनका काम होता है, ये क्या है, त्वरित क्रिया वाली क्या है, धारीदार मसल्स होती हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्विक एक्टिंग नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर होती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड एज, कहाँ का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। चलो बीच बीच में पता नहीं कहाँ के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। सिस्टोसोमा को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? लिवर फ्लूक कहलाता है, डॉग टैपवर्म कहलाता है, ब्लड फ्लूक, या फिर सीप फ्लूक के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे। सिस्टोसोमा को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। सिस्टोसोमा ठीक है क्या कहलाता है? हाँ तो इसको क्या कहलाता है? ये ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है ना, ब्लड फ्लूक कहलाता है सिस्टोसोमा, जो कि ब्लड फ्लूक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मोनोपेक्टिनेट गिल्स इज फाउंड इन, मोनोपेक्टिनेट गलफड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? यूनियो में, मैक्रोब्रेंकियम में, ऑक्टोपस में, या फिर पाइला में? फटाफट से बताएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है मोनोपेक्टिनेट गलफड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? चलिए तो ये बताएंगे कहाँ पर मोनोपेक्टिनेट पाए जाते हैं? पाइला में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हीमोसाइनिन इज फाउंड डिसॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसमें हीमोसाइनिन प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है? कॉकरोच में, अर्थवर्म में, लीच में, या फिर स्नेल में? फटाफट से बताएंगे। हीमोसाइनिन किसके क्या है? ब्लड में घुला हुआ पाया जाता है। चलिए तो ये बताएंगे स्नेल के ब्लड में घुला हुआ होता है ना भाई, स्नेल के ब्लड में घुला हुआ होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा स्नेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाइला एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, निम्न में से किस फाइलम में वयस्क जीव में रेडियल सिमेट्री होती है और क्या है लार्वा में क्या है? इसमें तो सीधा सीधा है आपको इकाइनोडर्मेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो भैया इकाइनोडर्मेटा में ऐसा पढ़ते हैं है ना, 129 के लिए फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बिना देरी के। चलिए आगे बढ़ जाइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन दिया है कंप्लीटली फ्री मूवमेंट ऑफ फिशेस बिटवीन फिश एंड मेराइन वाटर विदाउट द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग इज कॉल्ड एज, समुद्रीय एवं अलवणीय जल के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों का स्वतंत्र क्या है? विचरण कहलाता है। क्या कहलाता है इसको? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसको केटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं, बी ऑप्शन है एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं, सी ऑप्शन है इसको एनाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो भैया जल्दी से बता दो फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या कहलाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलो अच्छा क्या कहलाता है?
कंप्लीटली फ्री मूवमेंट मतलब कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या है ये स्पेशली जाए जब इसको क्या है रिप्रोडक्शन करना है या ऐसा कुछ करना है तभी ये क्या है मूव हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके बावजूद ये एक जगह से दूसरे जगह जब मूव करती हैं तो इसको क्या कहा जाता है, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, क्या कहलाता है ये? क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़े क्यों भैया? क्वेश्चन पढ़िए पूरा। क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? चलिए, तो हाँ ये कहलाता है एम्फीड्रोमस कंडीशन या एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए साइलेंट फीचर ऑफ पोरीफेरा, लीचेस, इकाइनोडर्मेटा, यूरोकॉर्डेटा। किस में देखने को मिलता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम केवल और केवल ओनली ए, ओनली सी, ओनली ए एंड सी या फिर बी एंड डी? तो भैया हमने पढ़ा ही है केवल और केवल इकाइनोडर्मेटा का बेसिक फीचर है ना। इकाइनोडर्मेटा का ही बेसिक फीचर है, तो बताएंगे कि मैम केवल और केवल सी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। केवल और केवल सी में आपको ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये तो वही हो जाएगा, है ना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एस्टेरियस में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एनिमल विच इज रेडियली सिमेट्रिली बट इट्स लार्वा इज बाइलेटरल सिमेट्री। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? साइकॉन में, ऑरेलिया में, एस्टेरियस में या फिर ऑल ऑफ दीज में? एग्जाम्पल के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जिसको स्टार फिश कहा जाता है, एस्टेरियस कहा जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बी क्यों बता रहे हैं भैया? 32 के लिए, सॉरी 33 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलता है? तो बताएंगे कि आपको ऑप्शन सी एस्टेरियस में ऐसा देखने को मिलता है, जिसको सितारा मछली या जिसको कहा जाता है क्या? तो बिल्कुल कहेंगे स्टारफिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्वा फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का लार्वा रूप कौन सा है? डोलियो लेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा, प्रोटोजिया लार्वा या फिर ट्रोकोफोर लार्वा? चलो भैया फटाफट से बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लार्वा बताना है इनमें से कौन सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स का लार्वल फॉर्म इनमें से कौन सा है? बिल्कुल, तो ये कौन सा है? कहेंगे डोलियो लेरिया लार्वा है। ऑप्शन आपका फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा इज। इकाइनोडर्मेटा में एम्बुलेक्रल प्रणाली का प्रमुख कार्य क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सर्कुलेशन, बी ऑप्शन है मूवमेंट, सी ऑप्शन है डिफेंस के लिए यूज करते हैं या फिर फूड कलेक्शन में काम करते हैं। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 135 के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 135 के लिए। उस चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्या काम होता है एम्बुलेक्रल का, और यही तक आज रखेंगे। ठीक है, आज के लिए ये आपका होमवर्क हो जाएगा। मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम इन इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स में एम्बुलेक्रल प्रणाली का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या ये सर्कुलेशन में हेल्प करता है, क्या ये मूवमेंट में हेल्प करता है, क्या ये डिफेंस में यूज करता है या फिर फूड कलेक्शन के लिए यूज करता है? इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक, और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि क्लास कैसी लगती है। ठीक है भाई, चलिए। हाँ अमृता जी, आपके आते ही क्लास क्या है बंद हो जाती है। आप आते ही इसीलिए हैं कि क्लास को क्लोज करवाया जाए, है ना। अमृता पांडे जी, आपको अब हम टैग लाइन देंगे कि आती ही हैं क्लास बंद करवाने के लिए। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे कल
सुबह के 11 बजे। और कल का आपका टॉपिक होगा बेटा, ये हमारा कंप्लीट होता है इकाइनोडर्मेटा तक के लिए। कल का आपका टॉपिक होगा हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। बलाइनो ग्लासेस के ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उसको क्या है पढ़ के आइएगा। मैम बता दीजिए क्या बता दिया जाए। कल का टॉपिक है आपका हेमिकॉर्डेटा, उसमें जो बलेनो ग्लासेस आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने रखे हैं। तो सभी लोग इसका आंसर भी नहीं, इसका आंसर आप लोग बताओगे। पीडीएफ कैसे मिलेगा मैम? पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। और आप सबसे बेहतर है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम चैनल है हमारा द स्मार्ट विजन क्लासेस के नाम से। द स्मार्ट विजन साथ में रहेगा और क्लासेस बाद में रहेगा, सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये लोगो आपको दिख जाएगा। इसको आप ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको सारे के सारे पीडीएफ जो भी यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही हैं वो सब आपको मिल जाएंगी, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैम टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है। केशव मौर्य जी, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, लास्ट में आपको क्यूआर कोड स्कैन के लिए दे दिया जाएगा, तो आप वहां से स्कैन करके डायरेक्ट क्या है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में वो हम लास्ट में आपको केशव मौर्य जी आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए अच्छा, तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे, क्लास को यहीं एंड करते हैं। और ये सेशन आपको कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए। बहुत मेहनत की जाती है आपके लिए, क्वेश्चन का कलेक्शन ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकाला जाता है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि क्लास कैसी लगती है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।